नमस्कार दोस्तों देखिए, अगर आप एक कमजोर दिल वाले व्यक्ति हैं तो आपको कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया जैसे आपका इंस्टाग्राम, एमएक्स, टकाटक, यूट्यूब, इन सभी जगहों पर आपको कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, वहां पर आप अपना टैलेंट दिखाते हैं, भले ही आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, गाना गाते हो, आप कुछ भी करते हो, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके ये सारी चीजें करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, जो कि आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपको हेट करेंगे, जो कि आपको खराब कमेंट्स करेंगे, जो कि आपको गंदियां गालियां देंगे, बेवजह आपको गालियां देंगे। आपको भी नहीं पता होगा कि मुझे गालियां क्यों पड़ रही है, बट डेफिनेटली लोग यहाँ पे ऐसी चीजें करते हैं। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा मतलब कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिसे गालियां नहीं पड़ती। सबके सब लोग जो भी यूट्यूब पे आके वीडियोस बना रहे हैं, कहीं पे भी वीडियोस बना रहे हैं, उनको गालियां पड़ती ही हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमें पसंद नहीं करते हैं, तो वो हमारे बारे में खराब कमेंट्स करते हैं, हमें गंदी गालियां देते हैं और भी कई तरीके की चीजें हमारे लिए लिखते हैं। तो अगर कोई स्ट्रांग बंदा होगा, कोई स्ट्रांग हार्ट वाला व्यक्ति होगा, तो वो इन सभी चीजों को झेल लेता है आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई कमजोर दिल वाला होगा तो ओ माय गॉड, उसे बहुत बुरा लग जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा और वो फिर कहीं ना कहीं वो मतलब थोड़ा सा इन चीजों से साइड होने लग जाएगा कि मेरे को लोग इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग लड़की हूं। मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या लिखते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन दोस्तों वही है कि हमें खुद से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना कि दुनिया को हमारे से मतलब होता है। तो वही सेम चीज मेरे साथ है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता है कि मुझे खराब कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे अलावा मेरे जितनी भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो ये बीच के बचौले बने बैठे हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि मुझे बैड कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब यार, मेरे बारे में लोग वीडियोस बनाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए, वीडियो बना के बोलेंगे, 8-8 मिनट 10-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उसमें बोलेंगे कि पायल जोन को तो लोग हेट कमेंट्स दे रहे हैं, पायल जोन को तो लोग मीन कमेंट्स दे रहे हैं, पायल जोन को अब वीडियोस बनाना बंद कर देना चाहिए, उनको ऐसे कमेंट आ रहे हैं, इतने डिसलाइक आ रहे हैं, पता नहीं पायल जोन क्यों वीडियो बनाना बंद नहीं कर रही है। अरे भाई, जब मुझे फर्क नहीं पड़ना, मेरे को डिसलाइक पड़ रहे हैं, मेरे को बुरा नहीं लग रहा कि मेरे को हेट कमेंट्स आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या मतलब है? अगर तुम इतने ही कमजोर दिल वाले हो, तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है कि मुझे गालियां पड़ रही है, तो तुम मेरे कमेंट्स मत पढ़ो ना। मैंने तुम्हारे लिए तो अपना कमेंट सेक्शन चालू नहीं रखा है कि तुम आओगे देवताओं की तरह और मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ोगे। क्यों पढ़ रहे हो? अगर तुमको इतना ही तुम कमजोर दिल वाले हो तो मत पढ़ो मेरा कमेंट सेक्शन। मैंने तुमको बोला तो नहीं है, और मैं तो पहले ही बोल देती हूँ कि भाई जो कमजोर दिल वाले हैं वो मेरी वीडियोस भी ना देखे, क्योंकि मेरी वीडियोस में होती है सच्चाई, और सच्चाई होती है कड़वी, और सच्चाई कड़वी होती है। तो आपको जो कमजोर दिल वाले हैं उनको तो बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा, तो इसके लिए मेरी वीडियोस भी ना देखें ऐसे लोग। लेकिन पता नहीं क्या है इनको मेरे से दिक्कत, हमेशा एक ही जैसी वीडियो बनाते रहेंगे। पायल जोन को तो ऐसे कमेंट आते हैं, पता नहीं वीडियो बनाना बंद क्यों नहीं करती। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे हेट कर रहे हैं, और अगर मुझे वो कमेंट्स नहीं देखने तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी, ठीक है ना। मेरे पास तो पूरा ऑप्शन है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, मैं वो कमेंट्स देखूं ही ना। जबरदस्ती थोड़ी है कि मैं वो कमेंट्स देखूं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर मुझे इतना ही खराब लग रहा है मैं अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगी। अगर मुझे इतना ही खराब लग रहा है, मेरी वीडियो पे डिसलाइक आ रहे हैं, मैं अपना लाइक डिसलाइक का रेशियो छुपा दूंगी। तुमको उससे क्या मतलब है? मेरे को समझ नहीं आता ये बीच के बिचौले बने हुए लोगों को मेरे से इतना ज्यादा क्या मतलब है, या फिर उनको मेरे से इतना ज्यादा प्यार है, मेरी इतनी ज्यादा चिंता है कि मेरे बारे में वीडियोस बना के बोलते हैं कि उसको गंदे कमेंट आ रहे हैं। तो तुमको क्या करना है? मुझे आ रहे हैं ना। अब मैं जब खुद स्ट्रांग हूँ वो कमेंट्स झेलने के लिए, तो तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारे पे तो नहीं आ रहे हैं, तुम अपने काम से काम रखो। लोगों को अपने से ज्यादा मेरे से मतलब है। मेरे को भले ही इस चीज से मतलब ना हो, मेरे को भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन मेरे से ज्यादा बाकी दुनिया को फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इनको इनकी व्यूज की भीख तो मैं वैसे भी दे देती हूँ, क्योंकि मेरा नाम का इस्तेमाल करके इनके व्यूज आ जाते हैं। तो मेरे लिए वही सेम चीज व्यूज है, लेकिन इनके लिए वो भीख है, क्योंकि मेरे नाम का इस्तेमाल करके मैं इनको ऐसा भीख की तरह इनको व्यूज दे देती हूँ। तो वो लेते रहे व्यूज मेरे नाम से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये बार बार आके बोलते हैं कि उसको तो कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे, तुमको क्या करना है? जब मुझे कुछ करना नहीं है तो तुमको क्या करना है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो वो एक बात थी जो मैंने क्लियर कर दी। अब ऐसे ही लोग वीडियो बना बना के बोलते हैं कि देखिए, ऐसे लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि पायल जोन जिसके ऊपर वीडियो बना रही है उस यूट्यूबर को पायल जोन की वीडियोस के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पायल जोन के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पायल जोन के ऊपर केस कर दो, पायल जोन को पुलिस में भेज दो, जेल भेज दो। इस तरीके के लोग बातें बोलते हैं मेरे बारे में। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कमजोर दिल वाले हैं तो जो दूसरा क्रिएटर जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी कमजोर दिल
दिल वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे हैं जिसका कुछ भी सहन नहीं होता है जिसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फलाना क्रिएटर जिसके लिए मैंने वीडियोस बनाई है वो भी वैसा ही है। मैं आपको बताती हूँ, आशीष चंचलानी के लिए जब मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने बहुत सीरियस ढंग से वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके फ्रेंड ने, जो उनका बेस्ट फ्रेंड है कुणाल, आपको पता होगा उनकी कई वीडियोस में आता है, कुणाल करके उसका नाम है, तो कुणाल सर ने मेरी वीडियो के नीचे कॉमेंट किया था और कॉमेंट में उन्होंने मेरे को लाफिंग इमोजी भेजी थी। इसका मतलब है कि उनको मेरी वीडियो से कुछ बुरा नहीं लगा, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग 56 वीडियोस बना के फेंक देते हैं अपने चैनल पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही उनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है, उनको पता है कि हाँ भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो हमें थोड़ा सा चीजें सहनी पड़ेगी, हमें क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, आलोचना जिसको बोलते हैं। आपको वैसे इंग्लिश ज्यादा समझ नहीं आती होगी बीच के बीच वालों को, तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये मेरे को बोलते हैं ना, पायल उनको इंग्लिश नहीं आती, तो तुमको क्या करना है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इनको हर चीज से दिक्कत है मेरी, इनको हर चीज से मेरी दिक्कत है। पता नहीं यार ये लोग कैसे हैं, मुझे इनके बारे में बात नहीं करनी है। खैर, तो ये ऐसा बोलते हैं, मतलब दूसरे क्रिएटर को भी, सामने वाले क्रिएटर को भड़काने की कोशिश की जाती है मेरे खिलाफ कि पायल उनके खिलाफ एक्शन लो, पायल उनको पुलिस में भेज दो, जेल में भेज दो, इस तरीके की बातें बोलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम कमजोर दिल वाले हैं तो फलाना यूट्यूबर भी कुछ नहीं सह पाएगा अगर उसके बारे में किसी ने बोला है और सीधा एक्शन लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुणाल सर की मैं बता दी थी कि उन्होंने मेरी वीडियो पे लाफिंग इमोजी भेजा था, जिससे पता चलता है कि इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने क्या वीडियो बनाया है। उन्होंने फिर भी लाफिंग इमोजी भेजा, लेकिन जो आशीष चंचलानी के फैंस थे वो ऐसे भड़क गए, वो ऐसे गुस्सा हो गए कि भाई पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो निशानी होती है ना कि आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा है कि हमारे फेवरेट क्रिएटर के लिए कोई बोल रहा है, भले ही उस फेवरेट क्रिएटर को कोई मतलब नहीं है लेकिन आपको बहुत ज्यादा मतलब है, तो ये निशानी है इस चीज की कि भाई आप बहुत ज्यादा कमजोर दिल वाले हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, क्योंकि आपको इतनी इतनी चीजों में बुरा लग जा रहा है, आपको इतनी इतनी चीजों में ओ माय गॉड ये क्या बोल दिया, आप तो ऐसा फील करने लग जा रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, मतलब जिसके लिए वीडियो बनाई है आशीष चंचलानी के लिए, उसके बेस्ट फ्रेंड को बुरा नहीं लगा, बेस्ट फ्रेंड वहां पे आके लाफिंग इमोजी भेज रहा है, उसको कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन बाकी जितनी दुनिया है सब पागल हो गई, सब बिल्कुल ऐसे बौखला गए कि मैंने क्या बोल दिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और मेरे बारे में ये बीच के बिचौले उठ के आए अपने चैनल पे 56 वीडियोस बना के फेंक दी मेरे लिए कि चलो भाई पायल जोन के नाम पे हम व्यूज की भीख ले लेते हैं, और फिर वो मतलब क्या करने लग गए कि मेरे ऊपर वीडियोस बनाने लग गए और दूसरे क्रिएटर को जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ उसको भड़काने लगे। वो ये लोग भी नहीं, वो मतलब ऐसे लोग हैं यार ये कि वो इनको ये भी नहीं समझ में आता है कि ये सामने वाले क्रिएटर को भड़का रहे हैं, अगर मैं ही भड़क के इनको फिर एक्शन ले लूं तो इनको लगता है कि पायल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पायल तो लड़की है। दोस्तों इनको ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये जरा सा ये भी नहीं सोचते कि हम पायल के खिलाफ भड़का रहे हैं किसी दूसरे क्रिएटर को, अगर पायल ही हमारे ऊपर एक्शन ले लेगी तो क्या होगा। लेकिन इनको लगता है कि पायल कुछ नहीं कर सकते हैं, पायल तो लड़की है और पायल तो इनको ऐसा ही लगता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ, ओ माय गॉड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों इन्हें ऐसा ही लगता है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जरा भी ये नहीं सोचते कि अगर ये मेरे बारे में इस तरीके की दूसरों के खिलाफ हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे बारे में हेट फैला रहे हैं और दूसरे यूट्यूबर को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ, तो मैं भी तो इनके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन इनको ऐसा कुछ भी मतलब फील नहीं होता है। ठीक है, और फिर मेरे बारे में चढ़ाते रहते हैं दूसरों को कि इसकी वीडियो तो ऐसे होनी चाहिए, इसके खिलाफ तो एक्शन लो, इसकी वीडियोस डिलीट करा दो इसके चैनल से, इस तरीके की बातें बोलते हैं, भड़काऊ बातें मेरे बारे में की जा रही है। तो अब मैं बोलना चाहूंगी कि जो लोग मेरे को थोड़े बहुत एक आध लोग मेरी वीडियो पे लाइक करके चाहते हैं वो इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दे। ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग किसी की तरफ नहीं है। आज ये लोग फलाने यूट्यूबर की साइड ले रहे हैं, कल किसी और की साइड लेंगे, परसों किसी और की साइड लेंगे, ये लोग ऐसे ही हैं, इनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता है। इन लोगों को बस ये होता है, मैंने कई वीडियोस में भी देखा है जिसमें ये लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग टेक्नो गेमर्स के सपोर्टर्स हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मतलब दूसरे यूट्यूबर के नाम पे उसका साथ वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस का सपोर्ट लेने के लिए ये दूसरे यूट्यूबर का साथ देते हैं और मेरी बुराइयां करते हैं। और जिस यूट्यूबर के लिए मैंने वीडियो बनाई है, अगर उस पर अच्छे व्यूज आएंगे तभी ये उस यूट्यूबर का साथ देंगे। अगर मैंने किसी यूट्यूबर के लिए वीडियो बना दी, उस पर मेरे अच्छे व्यूज नहीं आए तो कोई भी उसके साथ देने के लिए वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, उस वायरल वीडियो पे ही हम थोड़ा बहुत रिएक्शन दे दे, अपना थोड़ी बहुत बुराई कर दे पायल की, तो हमारे व्यूज आ जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी इनकी चाल होती है और बस यार ये अपनी चाल के तहत बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन जो चीजें गलत है वो गलत ही रहेंगी। और वही होता है
है कि अगर दो क्रिएटर की आपस में लड़ाई हो जाती है, मान लो वैसे तो मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मगर अगर किसी दो क्रिएटर की आपस में लड़ाई हो जाती है तो जनता पागल हो जाती है बीच में, और जा जाके मतलब जैसे अगर एक बड़ा क्रिएटर है और एक छोटे क्रिएटर की आपस में लड़ाई हुई है तो छोटे क्रिएटर को जाके गाली गलौज करने लगती है, उसके साथ लड़ाई करने लगती है। थोड़े समय बाद क्या होता है कि उन दोनों क्रिएटर्स की दोस्ती हो जाती है और जनता को कुछ भी पता नहीं चलता है कि इनकी दोस्ती हो गई है, और वो लगातार गाली ही देती रह जाती है। फिर वो जिंदगी भर गाली ही देती रहती है दूसरे क्रिएटर को कि उसने कभी ऐसे 50 साल पहले फलाने से लड़ाई की होगी। तो ये बात है हमारे यहाँ। तो यार मैं बोलना चाहूंगी लोगों को कि प्लीज थोड़ा सा समझदारी से काम लिया करो, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। मैं बस ये बोलूंगी थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। अगर मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है मेरे कमेंट से, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे आए हैं तो गालियां तो पड़ेंगी, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें। सेम चीज मेरे साथ है कि मेरे को थोड़े ज्यादा हेटर्स मिले हैं, मेरे को सपोर्टर्स कम मिले हैं। सबके लिए अलग अलग चीजें होती है, किसी को बहुत ज्यादा सपोर्टर्स मिलते हैं, जैसे फ्लाइंग बीस्ट को बहुत ज्यादा सपोर्टर्स मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हेटर्स नहीं है, उनके भी हेटर्स है। लोग उनको भी बोलते हैं कि आप बहुत खराब वीडियोस बनाते हैं, और रसभरी के बारे में और चीजें, और रितु मैम के बारे में, तो बोला तो सबको ही जा सकता है। ठीक है, और वही सेम चीज है कि भाई मैं किसी को गंदा बोलती भी नहीं हूँ, मैं किसी के साथ गाली गलौज नहीं करती, मैं किसी को पर्सनल लेवल पे जाके बात नहीं करती। मैं हमेशा सिर्फ बोलती हूँ कि आपके कंटेंट में ये चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, इन कंटेंट पे आपकी चीजों को ठीक किया जा सकता है। और इतनी सी चीजों को देख के लोग भड़क जाते हैं। अगर मैंने आशीष चंचलानी के ऊपर वीडियोस बनाई तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर मेरा कुछ भी गलत होता तो मैं खुद अपोलोजाइज करती कि मैंने ये चीज गलत बोली है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ गलत था ही नहीं, तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने सारी बातें सच बोली थी। आप थोड़ा उस बारे में रिसर्च कीजिए, कर लीजिए, मतलब कर लिया करो यार, जिस बारे में मैं बोलती हूँ कि आशीष चंचलानी की ये बातें हैं, क्योंकि वो मेरी बातें बिल्कुल सच होती है। कोई अगर उन बातों को बेमतलब में झुठला रहा है तो वो उसकी सोच है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उसका अपने चैनल पे कर रहा है, लेकिन मेरी बातें हमेशा सच होती है और मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। बहुत पॉजिटिव ढंग से किसी के लिए भी बात बोलती हूँ। मेरे को नहीं शौक है कि मैं यहाँ पे बैठ के गाली गलौज करूँ, और जो लोग मेरे को देख रहे हैं, कुछ छोटे बच्चे भी देखते हैं, तो मैं उनको गलत शिक्षा दूं कि आप इस तरीके से रोस्ट करो, माँ बहन की गालियां देके, वो मेरी आदत नहीं है। ठीक है, और मेरी जो आदत है मैं तो उसी हिसाब से चलूंगी। किसी को रोकने से यहाँ पे मैं रुक नहीं जाऊंगी, क्योंकि रोकने वाले यहाँ पे हजारों आते हैं, रोज आते हैं, जो कि कई तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। आपको धमकियां दी जाती हैं, आपके ऊपर केस करने की आपको धमकी देते हैं। कोई लोग कुछ कुछ बन के कि हम फलाने के मैनेजर हैं, हम फलाने के मैनेजर है, इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो ऐसे लोग आते रहेंगे। अगर ऐसे लोगों से आप अफेक्ट होने लग गए, ऐसे लोगों से आपको डर लगने लगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ठीक है, तो इन लोगों से मत डरिए, इन लोगों से मत घबराइए। लोग आपको जरूर बोलेंगे, आप कोई भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लोग आपको जरूर गालियां देंगे, तो वो गालियां सुनिए, इग्नोर करो यार, इग्नोर करो। आपको अगर सोशल मीडिया पे आए हो गालियां पड़ेगी, भले ही हो सकता है आपको बहुत कम गालियां पड़ती हो, भले ही हो सकता है आपको बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हो, लेकिन गालियां तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो इससे बढ़िया आप उन चीजों को इग्नोर करो। और जो बीच के बिचौले बने हुए हैं, इनको तो मैं वैसे ही इग्नोर करती हूँ, जैसे कि ये कहीं स्टैंड नहीं करते मेरे लिए, वैसा मैं इनको इग्नोर कर देती हूँ। ठीक है, तो वही है कि इनको जो भौंकना है अपने चैनल पे वो भौंकते रहे, मुझे मतलब नहीं है इन बीच के बिचौलों से। चैनल खोल के बैठ जाते हैं, इनको यूट्यूब की पॉलिसी भी नहीं पता होती है कि भाई यूट्यूब पे साइबर बुलिंग मना है, और ये साइबर बुलिंग करते हैं। ये लोग फेस के बारे में बोलते हैं, मेरे चेहरे के बारे में बोला जाता है, और मेरी बॉडी शेमिंग की जाती है इनके चैनल्स पे। और दोस्तों मुझे बुरा लगता है कि इनको साइबर बुलिंग की पॉलिसी नहीं पता है, क्योंकि अभी यूट्यूब की इनके चैनल पे नजर नहीं पड़ी है, लेकिन जब चैनल पे नजर पड़ेगी, जब इनकी हर एक वीडियो पे अच्छे व्यूज आने लगेंगे, अगर इनके हर एक वीडियो पे 5000 से भी ऊपर के व्यूज आते हैं, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब की नजर में आप लोग आने लगते हैं, और फिर यूट्यूब मतलब सारी पॉलिसी को देखता है कि आपकी वीडियो में वो चीज लागू हो रही है या नहीं। तो जो लोग मेरे खिलाफ वीडियोज बना रहे हैं, थंबनेल इतने ज्यादा फेक होते हैं, बहुत गंदे चीप लेवल के जो ये थंबनेल बनाते हैं, और बहुत गंदे लेवल की वीडियो में लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, एक तरीके से साइबर बुली किया जाता है मुझे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग अंधे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के काम करें। मैं नहीं चाहती आपका चैनल बर्बाद हो जाए, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ ऐसा, इसलिए मैं आपको सतर्क कर देती हूँ अभी से। तो इस तरीके की चीजें ना करें। मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अक्ल बिल्कुल नहीं होती है, तो वो आके पता नहीं क्या क्या बक 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 करने लगते हैं, उनको कुछ आता तो है नहीं समझ में, ठीक है। तो वो मेरे खिलाफ पैसे नहीं चाहिए, पैसे वैसे इस तरीके की बातें करने लगते हैं। और वही है कि यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सामने वाली पागल नहीं है, सामने वाली को सब समझ में आता है कि किसके साथ क्या करना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, पायल उनको सब पता है, ठीक है। तो आप उसको सिखाइए मत, और अगर आपको इतना ही
सिखाने का शौक है तो आप पहले अपने ऊपर वो चीज़ें अप्लाई कर लीजिए। आप मुझे साइबर बुली कर रहे हैं तो एक्शन तो आपके ऊपर होगा। आप मुझे साइबर बुली कर रहे हैं तो वीडियो तो आपकी डिलीट होगी। वीडियो मेरी क्यों डिलीट होगी बीच के बिचौलों? वीडियो तो तेरी डिलीट होगी ना बीच के बिचौलों। तो ये वाली एक चीज़ है, और तेरी नहीं आपकी मैं कहना चाहती थी, गलती से तेरी निकल गया। क्योंकि मेरे को देखो, आप छोटे बच्चे हो चाहे आप मेरे से बड़े हो, मैं तो रिस्पेक्ट आपकी करूंगी। आप लोग नहीं करते भले ही मेरी, आप इतने 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 से बच्चे आके पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, लेकिन मैं तो करूंगी क्योंकि भाई मेरे को वो संस्कार मिले हैं। और ये जो जो लोग जिस जिस तरीके की बातें करते हैं उनके संस्कार, उनकी परवरिश दिखाई देती है, तो मेरे को वैसे भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मैंने आई थिंक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी भी क्रिएटर को आप कितना ही भड़का लो, चाहे आप उज्जवल सर को भड़का लो, चाहे आप आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी को लोग बहुत भड़काते हैं कि इसको रोस्ट करो रोस्ट करो। एक तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मुझे रोस्ट करे या ना करे, लेकिन लोग बहुत भड़काते हैं कि लोगों को लगता है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा अगर कैरी मिनाटी मुझे रोस्ट कर देगा तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की लोग बातें जो कर रहे हैं, दूसरे क्रिएटर्स को भड़का रहे हैं, तो आप ये करना बंद कर दीजिए। आपके भड़काने से कोई भड़केगा नहीं, और कोई क्रिएटर इतना कमजोर दिल वाला नहीं है जो कि अपने ऊपर क्रिटिसिज्म ना ले सके। और अगर क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता है वो क्रिएटर, तो वो क्रिएटर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ बनाते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म झेलना भी सीखना पड़ेगा। जैसे अगर टेक्नो गेमर्स है तो उनको भी क्रिटिसिज्म मिलता है तो उनको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली एक बात है। तो मैंने आई थिंक अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जो आप लोग भड़का रहे हैं कि इसकी वीडियोस डिलीट करवा दो, इसका चैनल उड़वा दो, इसके ऊपर पुलिस केस कर दो, डिफेमेशन केस कर दो, वो सारी चीजें गलत है। आपके भड़काने से कोई नहीं भड़केगा। तो मैंने आई थिंक अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखा है। आशा करती हूँ कि आगे से जो बीच के बिचौले हैं वो अपना कुछ करें, ना कि मेरे नाम से व्यूज की भीख मांगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अपनी पहचान बनाओ ना यार, अपनी पहचान बनाओ, अपनी फेस वैल्यू बनाओ। आप ऐसा करो कि जैसे आप मेरी फोटो अपने थंबनेल पे लगा दे रहे हो तो आपके ऊपर व्यूज की बारिश हो रही है मेरी फोटो लगा देने से, तो कुछ ऐसा करो कि आप अपनी फोटो लगाओ और आपके ऊपर व्यूज की बारिश हो। तो ऐसा कुछ करो, ठीक है, अपनी एक पहचान बनाओ तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी एक फेस वैल्यू बनाओ। मैं आपको बस यही कहूंगी बेटा, जो छोटे लोग हैं, जो बड़े हैं, भैया, मेरे अंकल, जो भी है, आप लोग प्लीज अपनी पहचान बनाइए और मेरे नाम से व्यूज के भीख लेना आप बंद कर दीजिए। वो अच्छी बात नहीं है। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। और एक और बात कि हाँ, व्यूज लेने हैं तो लीजिए, लेकिन एक थोड़ा सोच समझ के बोला करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मेरे बारे में भड़काऊ बातें मत कीजिए, मेरे को किसी भी तरीके से साइबर बुली मत कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।